सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक न्यू वीडियो में न्यू क्लास में आप सभी का वेलकम है। और आज का जो क्लास होने वाला है उसमें हम देखने वाले हैं क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट का, विज्ञान सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। आप सभी के एग्जामिनेशन स्टार्टेड हैं या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर हो गए हैं तो आप हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं पेपर को, जैसे कि इस पेपर को अक्षा ने शेयर किया है। एंड आप भी हमारे टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हम उन पेपर्स का सॉल्यूशन एंड उसके साथ साथ वो पेपर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचा पाएँ। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस साइड तरीके का आपको पेपर देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपको यहाँ पे टाइमिंग दिया रहेगा, मीन 3 घंटे 15 मिनट, जो कि ऑफिशियल टाइम होता है आप सभी के बोर्ड परीक्षा का भी। एंड यहाँ पे जो पूर्णांक है वो 70 जो यहाँ पे अंकित किया गया है, मतलब 70 नंबर का ओवरऑल ये पेपर होने वाला है। 30 नंबर आप सभी जानते हो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 30 नंबर आपको आपके स्कूल कॉलेज के इंटरनल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन्हीं के बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए जाते हैं, मतलब कि आपको किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं, या किसका जो जो क्वेश्चन है, मीन किस सेक्शन की जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको आंसर कहाँ पे देना है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे खंड, यहाँ का फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है जिसको हम लोग जानते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों का माध्यम यहाँ पे है। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे आप देखो नोट में ये दिया गया है कि आप सभी को जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वो OMR, जो आपका आंसर शीट है OMR, उसमें ही आपको इनके आंसर को फिल करना है। आपको जो कॉपी दी जाएगी उसमें आपको फिल नहीं करना रहता है। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए जाते हैं उनका जो आंसर है वो आपको OMR शीट में फिल करना रहता है बेसिकली। ठीक है। सो क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिए गया है, वाहनों में लगे ओडोमीटर से नापा जाता है। बेसिकली क्या नापा जाता है, किस चीज़ को मेज़र किया जाता है, वेग को, दूरी को, चाल को या फिर त्वरण को। सो इसके द्वारा हम लोग जो मेज़र करते हैं वो मेज़र करते हैं डिस्टेंस को। किसके द्वारा? ओडोमीटर जो होता है ना, इसके द्वारा हम लोग डिस्टेंस को मेज़र करते हैं कि आपकी जो बाइक है, आपके जो कार है, वो बेसिकली कितना डिस्टेंस उन्होंने पूरा का पूरा कवर किया है, कितना दूरी उन्होंने चला है। ये सब पता कैसे चलता है? ये सब पता चलता है ओडोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक पिंड r त्रिज्या वाले जो वृत्ताकार पथ पर गति करता है, पिंड का जो आधे चक्कर के बाद विस्थापन होगा। ठीक है। सो पिंड का जो आधे चक्कर के बाद जो विस्थापन होगा वो होगा 2r। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे है थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सदिश राशि नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है सदिश राशि नहीं है। ठीक है। सो क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से जो है सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद आंसर के लिए अटेम्प्ट करना है। सो जो सदिश राशि यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया गया है वेग, दूरी, विस्थापन या फिर त्वरण। ठीक है। सो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दूरी मीन डिस्टेंस। एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ठीक है। रॉकेट जो वर्क करता है ना, वो संवेग का जो संरक्षण का नियम है, जो सिद्धांत है, उसी के बेसिस पे ये कार्य करता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। आप सभी को पता है जो बल का एसआई मात्रक होता है वो होता है किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 6 नंबर है, दो पिंडों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना हो जाएगा। ठीक है। उनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 7th नंबर जो क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है स्मॉल जी एंड गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है कैपिटल जी, इनमें निम्नलिखित में दोनों में रिलेशन क्या होता है बेसिकली। इन दोनों में जो रिलेशन होता है उसका जो करेक्ट फॉर्मूला है वो है यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है। स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम का स्क्वायर एंड आर का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वापातज है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड। एंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अमोनियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो क्या होता है। ठीक है। 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो है जो तापमान होता है उसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है बेसिकली। तापमान का जो अंतरराष्ट्रीय या फिर कह लें इंटरनेशनल जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्व है। ठीक है। जल, ऑक्सीजन, मिट्टी या फिर वायु। एंड करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन क्या है, निम्नलिखित में से जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, N2H2 का मिश्रण है। सो अमोनिया किसका मिश्रण होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, इन्हीं का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में Ni किसका प्रतीक है। सो Ni जो सिंबल है, प्रतीक है, वो निकिल का है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताना सोडियम का क्या होता है। ठीक है, सोडियम किसका प्रतीक है, उसका जो आपको पता है ना, जैसे निकिल है तो उसको हम लोग बोलते हैं Ni, वैसे ही सोडियम को हम लोग क्या लिखते हैं या फिर क्या बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका बताना आप आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही इजी है। जिसका भी करेक्ट रहेगा मैं कमेंट बॉक्स में ही पिन कर दूंगा या फिर वहाँ पे मैं बता दूंगा क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, बायो सेक्शन स्टार्ट हो गया। कोशिका का श्वसन अंग है, सो कोशिका का जो श्वसन अंग है वो है माइटोकांडिया। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे प्रत्येक जीवधारी की जो संरचनात्मक सूक्ष्मतम मौलिक इकाई है वो क्या है। सो आप सभी को पता है वो क्या होता है, हमारा सेल होता है, कोशिका होता है। एंड जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, कोशिका वित्तीय जीव द्रव्य या फिर जीव कला या फिर गुणसूत्र। सो जो नहीं पाई जाती है वो है कोशिका वित्तीय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है जल का संवहक होता है। सो जो जल का संवहन होता है वो बेसिकली जाइलम के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में तरल संयोजी ऊतक है, जो तरल संयोजी ऊतक है वो है हमारा रक्त। करेक्ट आंसर ए होगा। वर्गीकरण विज्ञान के जनक माने जाते हैं, सो ये माना जाता है लीनियस को। किसको, लीनियस को। करेक्ट आंसर इज लीनियस। शैवाल पाए जाते हैं बेसिकली, सो शैवाल पाए जाते हैं स्वच्छ जलीय स्थानों पर। कहाँ पे पाए जाते हैं, स्वच्छ जलीय स्थानों पे। सो ये टोटल आप सभी के 20 जो वैकल्पिक प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनका आपको आंसर फिल करना रहता है OMR शीट में। फिर उसके बाद आपका जो सेक्शन स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट होता है आपका वर्णात्मक प्रश्न का। वर्णात्मक मतलब सेक्शन बी आप कह लें, या फिर वर्णात्मक प्रश्न मतलब इनका जो आंसर है वो आप सभी को आपके उत्तर पुस्तिका में एक्सप्लेन करके लिखना रहता है। एक्सप्लेन करने वाले ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन वाले इनके आंसर आपको देने रहते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 2 यहाँ पे दिए गए हैं, चाल और वेग में 2 अंतर लिखना है एंड दूरी और विस्थापन में 2 अंतर लिखना है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न है, मतलब टोटल 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप सभी को एक न्यूमेरिकल प्रश्न दिया गया है और ये भी 4 नंबर के लिए आपको पूछा गया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संतुलित तथा असंतुलित बल का आपको उदाहरण के साथ बताना है, पूरा का पूरा डिटेल्स 4 नंबर के लिए। एंड आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट करनी है, जैसे न्यूटन का जो गति का विषय का फर्स्ट नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है एंड जो न्यूटन का गति विषय का थर्ड नियम है, ये तीनों एक्सप्लेन करना है। 2-2 नंबर का है, 6 नंबर। या फिर अथवा में आपको एक और जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। या फिर आप तीनों का आंसर लिख दो, उसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो उपखंड ख है, इसी में उसको यहाँ पे दे दिया गया है 5th नंबर क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन एंड 7th नंबर क्वेश्चन। एंड ये जो 2 क्वेश्चन है वो 4 नंबर वाले रहेंगे। उसके बाद जो 7th नंबर क्वेश्चन है वो आपके 6 नंबर वाले रहेंगे। इसमें आपका अथवा दिया गया है, मतलब 2 में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है, एक का आंसर लिखना है। फिर आपका स्टार्ट हो जाता है आपका बायो का सेक्शन, जिसमें आपके टोटल 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर वाले। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप सभी का 6 नंबर वाला एक प्रश्न। ठीक है, टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 6 नंबर वाले, बट अटेम्प्ट एक ही करना है। उसका रीजन है आपको अथवा दिए गया है। अथवा का मतलब यही होता है दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट कर लो, जो आपको अच्छी प्रकार से आप एक्सप्लेनेशन जानते हो जिसका। एंड इसको आप डाउनलोड कर लो PDF को। कहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं ग्रुप का जो व्हाट्सअप का चैनल है ना, उसमें मैं इसको अभी शेयर कर दे रहा हूँ। 30 to 60 मिनट्स के बाद आप उसमें चेक करना, आपको वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लो। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको अच्छे से नोट्स बना लो एंड इसको प्रिपेयर कर लो। अगर आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो आप इसको प्रिपेयर कर लो, और भी जो पढ़ाए गए चैप्टर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए उनको भी आप प्रिपेयर कर लेना। एंड आप कमेंट करके बताना आपको ये जो क्वेश्चंस है वो समझ में आ गया, पेपर का जो ओवरव्यू है वो आपको कैसा लगा, एंड सभी जो डिटेल्स है वो आपको हेल्पफुल थी या फिर नहीं। ठीक है, सो और भी जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर्स हुए हैं वो आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाते हैं, अपलोड कर दिए जाते हैं, जिससे आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।